कोरोना वायरस की महामारी को लेकर हर व्यक्ति सतर्क बनता जा रहा है। वहीं 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके लेकर मसूरी इलाके की आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो वहां पर भी पूरा सुनिश्चित पालन किया जा रहा है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। हालांकि कुछ जमाती यहाँ पर जो तबलीगी जमात थी वो यहाँ पर आई थी, उससे शामिल होकर कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि पूरे गाँव को सैनिटाइज कराया गया है। 3 किलोमीटर के एरिए में पूरे गाँव को सील कर दिया गया है। हालांकि कुछ लोग यहाँ मौजूद लोग हैं जो गाँव की व्यवस्था है उसके बारे में उनसे बात करेंगे, किस तरीके से उनके घर राशन पहुँचाए जाएंगे या जो लोग घर में अनुपालन करेंगे तो उनके साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे, क्या है उनका मामला, तो जानना चाहेंगे आपसे। मसूरी में जो कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, प्रशासन द्वारा जिनको चिन्हित किया गया है उनको उनके परिवार वालों को क्वारंटाइन कर दिया है और उन लोगों को आइसोलेशन सेंटर एमएमजी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ये समाचार पत्रों के हिसाब से हम लोगों को जानकारी मिली और इसका जो बचाव है वो जो प्रशासन कह रहा है कि अपने घर में रहिए, वो सबसे बढ़िया बचाव यही है कि अपने घर में रहिए और ज़रूरत की चीज़ों के लिए बाहर निकलिए। अच्छा, गांव में कुछ तरीके की जिम्मेदारी भी रखी है, जो लोग बाहर निकलते हैं अभी भी नहीं मान रहे हैं, उन लोगों को किस तरीके की हिदायत दी जा रही है आपकी तरफ से? गांव में जो एक कमेटी बनाई है गांव के मुअज़्ज़िज़ लोगों की, वो अपने मोहल्ले में जा के लोगों को समझा रहे हैं और धमका भी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी मस्जिदें हैं वो सब बंद हैं, लेकिन हम माइकों से लोगों को ये समझा रहे हैं कि अपने घर में नमाज़ पढ़िए और अपने छोटे बच्चों को घर में रखिए, बाहर कोई ना निकले, क्योंकि इसमें प्रिकॉशन दैट बेटर देन क्योर। हम अगर प्रिकॉशन रखेंगे और प्रशासन के हाथ से हाथ मिला के चलेंगे तो इस हम महामारी पर काबू पा सकते हैं। अच्छा, ऐसे और इलाकों में देखा जा रहा है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ाई जा रही है, वहाँ लोगों को डांटा जा रहा है पुलिस द्वारा। हालांकि ऐसा कोई मामला हमारे मसूरी में देखने को नहीं मिला है। उसके लिए आप मसूरी वासी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, माननीय एसओ साहब ने जब 22 तारीख के लॉकडाउन में जब बुला के ये कहा था कि भाई अपनी मस्जिदों को जो है खाली कीजिए और सैनिटाइज़ कीजिए और नमाज़ घर पे पढ़िए, तो मैं ये अड्डे वाली मदनी मस्जिद का मुतवल्ली हूँ और मैंने उसी रोज़ मस्जिद में इमाम साहब हैं और मौज़िन साहब हैं, वो ही अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं पूरी मस्जिद की सफाई करा के, और लोगों को मस्जिद के ज़रिए से ही हमने माइक से ये ऐलान कराया कि अपने घर में नमाज़ पढ़िए। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ है, मदीना मनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा, तो वहाँ भी नमाज़ों के लिए ये कहा जा रहा है कि अज़ान में एक अल्फाज बढ़ाया गया है, अस्सलातु फ़ी बुयूतिकुम, जिसका मतलब ये है कि नमाज अपने घर पे पढ़िए। तो मस्जिद से भी यही ऐलान किया गया, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मस्जिदों में यहाँ कोई नमाज नहीं हो रही है और लोग सब अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं और प्रशासन के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर की दुकानें खुली हुई हैं, बाकी सब बंद है, और राशन की दुकानें खुली हुई हैं जिनसे आम लोगों को दिक्कत ना हो राशनिंग की। जो प्रशासन ने कहा है उसके साथ पूरे मसूरी कोऑपरेट कर रहा है। और जो गली जहाँ पर वो कोरोना पॉजिटिव या सस्पेक्टेड लोग पाए गए हैं जमात के ज़रिए से, उन गलियों को और उन मोहल्लों को जो है माननीय जो है एडीएम साहब के आदेश से बिल्कुल बंद किया गया है और ना उन गलियों में कोई जा रहा है ना उन गलियों का कोई आदमी बाहर निकल रहा है। तो हालांकि कुछ आप तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की जो यहाँ बैरिकेडिंग है पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है। आपको यहाँ से कुछ चंद कदमों की दूरी पर अगर आगे दिखाएं तो वहाँ पर हापुड़ की सीमा लगती है, जहाँ पर पुलिस अभी भी जाकर वहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई भी यहाँ से जो कोताही है वो नहीं बरती जाएगी। 3 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज किया गया है, लगातार यहाँ पर पुलिस बनी हुई है। कुछ और समाज सेवी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हालांकि उनके द्वारा यहाँ पर किस तरीके का कार्य किया जा रहा है। जी, आपसे नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद रिजवान। किस तरीके का मसूरी के लिए कार्य किया जा रहा है? क्या पुलिस की तरफ से क्या मदद उनकी तरफ से की जा रही है? क्या आप लोग कर रहे हैं? जैसे टीम गठित की गई है तो उसमें क्या किया जा रहा है? सारे गांव को क्वारंटाइन के लिए बोला गया है और अपने घरों में रहने के लिए बोला गया है, और पुलिस प्रशासन और बाकी जो हमारा शासन प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी हेल्प हो रही है। घर घर जाकर समझा भी रहे हैं और सैनिटाइज़र भी किया गया है गाँव को, और पूरे गांव में एक टीम बनाई गई है जो लोग समझाने के लिए 5 आदमियों की, जो प्रशासन के साथ में सपोर्ट करने के लिए लोगों को घर घर जाकर समझा भी रही है। और फिलहाल मसूरी में सब जो है अपने अपने घरों में हैं, बाकी कोई आता है तो समझा। लोग बाग आपकी बात मान रहे हैं, प्रशासन की बात मान रहे हैं, वो लोग अपने घर में हैं, अगर उनके खाने की दिक्कत आती है या किसी चीज़ की दिक्कत आती है तो उसके लिए किस तरीके की हेल्प है? खाने के लिए जो कुछ कमेटियाँ बनी हुई हैं गाँव में, उनकी तरफ से हम लोग जो है घर घर खाना पहुँचा रहे हैं, कच्चा, मतलब बना के नहीं, सिर्फ उनके हमने नंबर ले लिए, जो मजदूर तबका है उनके नंबर लिए गए हैं, और वो नंबर जो है वो हमें कॉल करते हैं, हम उनके घर पे बाकायदा 5 दिन का 7 दिन का राशन पहुंचाते हैं। और साथ में इंस्पेक्टर साहब जो हमारे साथ होते हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं मसूरी थाने से, वो हमारे साथ होते हैं, और बाकी पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है इसमें। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, मसूरी इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरीके की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, उसका किस तरीके से वो जायजा ले रहे हैं। जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है? अभी जैसे प्रशासन की तरफ से अस्थायी रूप से कस्बा मसूरी को सीज कर दिया गया है, बाहर का व्यक्ति अंदर ना जाए, अंदर से कोई बाहर ना निकले। कितने किलोमीटर का एरिया सीज किया गया है? 3 किलोमीटर के एरिया को सीज किया गया है अभी।
तो उसी के लिए हम लोग व्यवस्था बनाए हैं और कोशिश है हमारी कि अंदर कोई ना जा पाए। हमने बैरिकेडिंग वगैरह कर दी है, लोगों को समझा भी रहे हैं कि लोग निकले नहीं बाहर। तो आप पूरी तरीके से देख सकते हैं पूरी रास्ते को यहाँ से सील कर दिया गया है। ऐसे ही अनेक रास्ते मसूरी के हैं जिनको सील कर दिया गया है। प्रशासन के साथ साथ यहाँ के ग्रामवासी जो हैं वो भी पूरी तरीके से मानने को तैयार हैं। हालांकि पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी बनी हुई है। मसूरी इलाके में इस वक्त हम मौजूद थे, लगातार वहाँ की एक पल पल की अपडेटिंग आपको दे रहे हैं। और हमेशा जो गाजियाबाद के SSP कलानिधि नथानी है, उनका कहना है कि कोई भी ज़रूरत के सामान की चीज़ हो या कोई ज़रूरत की मेडिसिन हो, वो चीज़ें नहीं रुकेंगी क्योंकि उनको सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। अपने सहयोगी माइक के साथ मैं नदीम शाहीन, 24/7 गाजियाबाद।